इस सदमे का सिचुएशन इसका बोला तू गलती है मेरी, तुझ पे जिंदगानी गिल्टी है मेरी, सावन की शक्ल में बेटा तू तो निकला के या तो मेरा फोन की स्टोरेज फुल हो जा रही है या अबे लप्पू तू खुद गिरा हुआ है, मुझे क्यों गिरा रहा है? सोचो मेरा नाम लेने से इसका फोन गिर जा रहा है। अरे जिससे पैसा कमाता है उस फोन पे तो रहम खा ले। अबे फर्जी लप्पुए हाथी, साला हाथी ये भी तुझसे मोटी है। मुझे तो अब इस लड़के पे बहुत हंसी आ रही है जो हमारा जगत भैया जी हैं, जगत भैया के नाम से फेमस है। उन पर मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि इनकी नज़र में जितनी भी औरतें आ रही हैं सबकी बेइज्जती करते जा रहे हैं, सबकी बेइज्जती करते जा रहे हैं। किसी को जूस वाला बता रहे हैं, किसी को तंबाकू वाला बता रहे हैं, सृष्टि को बोल रहे थे व्यूज के लिए, कोई कंटेंट नहीं था तो यहाँ पे आ गई। अरे भाई ये लड़का एक अगली को क्लीन चिट दिलाने के लिए क्या क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। अभी ये लोग सिंगोर गए थे, पूरा घर एक तरफ से प्लानिंग कर रहा था, पूरा घर। और भाई किसी ने अपनी जबान नहीं खोली, सिर्फ पैकिंग हो रही है, भोपाल जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। इसके अलावा ये क्या था, ये कंटेंट नहीं था, ये व्यूज बटोरने का एक तरीका नहीं था। आप लोग तो कहते हैं कि भाई हम तो व्यूज के लिए ऐसा कोई काम करते नहीं है, और दूसरा कोई करता है तो आप उस पर चढ़ते हैं कि व्यूज के लिए, व्यूज के लिए। अरे ठीक है, आपका वो कंटेंट आप जाने, लेकिन जिस तरीके से आपने आकांक्षा का मजाक उड़ाया ना, उसने आज खुलकर जवाब दिया है। आप उनकी बातों को सुने और गौर से अगर हिम्मत है तो जवाब दें। उसने तो खुले रूप में कहा है कि अभी भी आपको सबूत की जरूरत है। आप लोगों ने ही खुद सबूत रख दिया है, चाहे वो सामने वाली हो चाहे आप हो, और या सामने वाली के भाई हो, सबने ही सामने खुल के बोल दिया है। आप सबूत की क्या जरूरत? अगर उसके बाद में भी अगर आपको सबूत चाहिए तो वो भी मिलेगा। और उसने सबसे गुहार भी लगाई है कि अब तो बोलिए आप सब लोग, जैसे पिछले बार चुप थे अब मत चुप रहिए। अब दोस्तों सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ अपनी ससुराल, क्योंकि छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो 2-4 दिन के लिए मैं यहाँ आई हूँ, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा सा देर हो रही है। लेकिन 2-3 दिन से मैं वीडियो बहुत देख रही थी रात में लेट के, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था किट्टो पर। जी हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि किट्टो के घर में सब कुछ हो रहा है, इतना सारा कांड वो लड़का कर रहा है, सबके खिलाफ बोल रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। पैंटी के दाग, चाहे वो पीरियड्स के दाग हो, किसी पर भी कोई सफाई दे रहा हो, किसी की भी धज्जियां उड़ा रहा हो, चाहे वो आकांक्षा की बात हो या वो किसी की भी बात कर रहा है, वो और वो पीछे वो लोग बैठे होते हैं, हंसते रहते हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अभी आप ये बोलेंगे कि अब हम किसी की जबान नहीं बंद करवा सकते, तो ठीक है, आप इतना बोल सकते हैं कि आप हमारे घर में बैठे हैं, आप इस तरीके से किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। लेकिन नहीं भाई, पता नहीं कौन सा राज आप लोगों का उनके पास छुपा है, जगत भैया के पास, जो आप जो है उसको रोक नहीं पा रहे, उसको सच नहीं बता पा रहे, उसको बोल मतलब उसको कह नहीं पा रहे। अभी क्या आपने लास्ट में एक वीडियो जो डाली, उसमें लास्ट में जो आपने कहा कि इस इंसान पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इस इंसान पर, और आपने जो है मतलब जो सिंघोन में हुआ, मनीषा उधर, आप लोग उधर, और मम्मी उसकी जो डांट के बोल रही थी सचिन की, वो सब देखा जो आपने, और वहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं लगा कि आपके घर में वो हंस हंस के सारा कुछ कर रहा है, सब कुछ बना रहा है, सबके खिलाफ बोल रहा है, अपने परिवार के खिलाफ जा रहा है, आपको कुछ नहीं आ रहा कि आप लोगों का क्या ही उनसे ऐसा फंसा हुआ है। ठीक है, आप प्यार से उनको समझा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो दिख रहा है ना वो अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि उस लड़के ने हर एक इंसान को जो उसका अपना था उसको टारगेट बनाया है और उस पर ब्लेम लगाया है। तो मैं आप को सावधान करती हूँ कि आप उस लड़के के चक्कर में ज्यादा पड़ के अपनी छवि को मत खराब करिए, क्योंकि वो लड़का जो जो भी उसके सामने आया है सबकी उसने धज्जियां उड़ाई है। फिलहाल जैसी आपकी मर्जी। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, माँ की नज़र में वो कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जैसे अप्सरा मान ने उसे ऐसे प्यार किया, ऐसे गले पकड़े, लेकिन वहां पर जगत भैया की आपने एक्टिविटी देखी ना, ऐसे झटक रहे थे जैसे लग रहे थे कहाँ के बहुत बड़े शेरे हिंद हो। एक माँ को इतना, माँ तो माँ होती है, वो क्या कर सकती है। मुझे तो देख के ही इतना गुस्सा आ रही थी, और मैं मनीषा पर दया भी करना चाहती हूँ, गुस्सा भी आती है उस पर कि ये लड़की, अब क्या ही उसकी गलती दी जाए कि ये जिस परिवार से आती है ना, हम लोग जिस परिवार से आते हैं वहां पे हम लोगों को यही सिखाया जाता है, जैसा कि मनीषा की मम्मी ने उसको जाते समय सिखाया। भले ही वो बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन उन्होंने सिखाया कि कोई जवाब नहीं देना है, कुछ नहीं बोलना है, सब ठीक हो जाएगा।
यही होता है हम औरतों के साथ में। हम किसी भी पदवी पर क्यों ना हो, कहीं भी क्यों ना चले जाएं, लेकिन हमारे माँ बाप हमको सिर्फ यही सिखाते हैं कि चुप रहना, कुछ मत बोलना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और चाहे जितनी ही बेइज्जती इंसान की हो, जैसा कि मनीषा की हो रही है। इस तरीके से आकांक्षा ने अथू अथू करके जो वीडियो बनाई, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और एक बात जो उसने सीरियस होकर मांगा है पब्लिक से, यानी क्रिएटरों से, चाहे वो सरिता जेठू जी हों या सृष्टि आयुष हों या सामने जो है क्या नाम है, सारे क्रिएटर जो उसके करीबी हैं, सबसे उसने कहा है कि आप लोग हमारी बात का जवाब दीजिए, चाहे अमित किट्टो ही क्यों ना हो। उन सबसे जो उसने सवाल का जवाब मांगा है वो उन लोगों को देना चाहिए, ऐसा मैं भी मानती हूँ। क्योंकि वो इंसान किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देता है, सारे क्रिएटर चुप हो जाते हैं और अकेला क्रिएटर जो निर्दोष होता है वो फंसता चला जाता है, थूथू होती है। हालांकि आकांक्षा की कोई थूथू होने वाली नहीं है, क्योंकि जो साफ सुथरे लोग होते हैं उनकी कोई थूथू नहीं होती। लेकिन फिर भी जो उसने न्याय की बात अपने क्रिएटर दोस्तों से करी है कि अब आप लोग बोलिए, तो यहाँ पर तो मैं यही मानूंगी कि आप सबको बोलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए उसका, आकांक्षा का। अन्यथा फिर ये बंदा किसी को भी टारगेट करेगा। ये बंदे को छोड़ दे, कोई भी अगला आप सबको कहीं ना कहीं टारगेट करेगा, तब आप लोगों के साथ में कोई नहीं खड़ा होगा। इस समय उसने सपोर्ट मांगा है कि आप लोग सपोर्ट में आइए और बताइए कि मैंने जो कहा वो सही है या गलत है। तो आप लोगों को उनके सपोर्ट में जाना चाहिए था। और दोस्तों, मनीषा को मैं क्या कहूँ, मुझे उस पर बहुत दया आती है और गुस्सा भी आता है। मुझे समझ नहीं आता कि इस लड़की का किस तरीके से सपोर्ट किया जाए और क्या समझाया जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पले बड़े होते हैं, पति ही परमेश्वर बना दिया जाता है, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। ये लोग जहाँ सिंघोर गए थे दर्शन करने, पूरा परिवार, किट्टू और ये जगत भैया, आंटी, मनीषा और सारे लोग जो गए थे, सब लोगों को आपने देखा और क्या बिहेव किया है हमारे जगत भैया ने, आप सब ने देखा। तो उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना, आपको जो लगा हो वो राय हमें जरूर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो अमित किट्टो कर रहे हैं इस समय सचिन के साथ, यानी जगत भैया के साथ में, वो सही है या गलत है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, हम आपकी राय की इंतजार करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुक जाओ, तुम लोग पॉपकॉर्न खा रहे हो, मैं चौकोस नहीं खा सकती। दोस्तों, पाइल्स एक बहुत बड़ी बीमारी है जो काफी लोग जो है इससे दुखी हैं, लेकिन ये डबल दुखी है बवासीर से। क्यों? क्योंकि इसके एक जगह तो है ही, दूसरी जगह समझ नहीं आ रहा कहाँ है। मुंह में। अबे बवासीर मुंह वाले आदमी पोक, अबे तूने पहले कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, याद कर। और अभी तो तू कह रहा था मेरी तो सबसे बात होती है, मेरी तो आकांक्षा अनूप से भी बात होती है। अभी तो कहते हैं मैंने फोन नहीं उठाया। अबे भाई पलटू राम, लोटा राम, क्या तोता राम, तुझे क्या मैं बुलाऊं? पोक तूने हर औरत को किया है, हर औरत को किया है। हर औरत करके मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने तो इनफैक्ट कहा है तीनों गलत है, 1 2 3। ये तीसरा कौन है? जितनी औरतों की बददुआएं, आंसू तू बटोर के बैठा है ना, तेरा मोर्टीन से भी कुछ नहीं होगा। मैंने